मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत अमावस्या कहते हैं। और आज शनिवार है, शनिवार के और शनि जन्मोत्सव भी है। आज के दिन जो भी वट की पूजा करते हैं उनके सारे मनोरथों को पूर्ण होते हैं, सारे दोषों की निवृत्ति हो जाती है, सारे निर्गुणों का गुणवान हो जाते हैं, सौभाग्यवती हो जाती हैं। और आज वट सावित्री के व्रत सत्यवान सत्यदेव की सत्यवान और सावित्री के नाम से जानी जाती है। विशेष रूप से यह कथा धर्मात्मा महेंद्र देश के अश्वपति नाम के राजा हैं। राजा धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनने यज्ञ करवाया, यज्ञ के बाद एक कन्या का जन्म हुआ और उसका नाम सावित्री रखा गया, विवाह योग्य होगी। और सावित्री के लिए युमत्स्य के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वर्ण किया। सत्यवान ने वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उसका राजपाट छिन गया। अब वह बहुत दरिद्र हो गया, जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की आँखों की रोशनी चली गई। सत्यवान जंगल से लकड़ियाँ काट करके लाता, उन्हें बेच करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। और जब सावित्री सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है, विवाह के 1 वर्ष के बाद की उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान गरीबी को देख करके पहले चिंतित थे। सावित्री को यह समझाने की कोशिश करने लगे। नारद जी ने उन्हें और चिंता में डाल दिया। सावित्री ने एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर पति की सेवा करने लगी। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चलेगी। और वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ के पेट पर चढ़ने लगी, वैसे सिर पर असहनीय पीड़ा हुई, सिर में बहुत दर्द हुआ और सावित्री के गोद में अपना सिर रख करके वहीं पर ही सो गए। यम के दूत आया, सत्यवान के जीवात्मा को निकाल करके ले जाने लगे। सावित्री पतिव्रता सावित्री उसके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा कि आप कहाँ आ रहे हो, यहाँ तो मृत्यु के बाद ही आते हैं। उनने पतिव्रता नारी ने कहा कि जहाँ पति जाएंगे यही सनातन है, वहाँ मेरे को जाना है। तब यमराज ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि वर मांगो। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर के आँखें जो अंधे हैं वो नेत्र ज्योति मिल जाए। यमराज ने कहा तथास्तु, लौटा दी और आगे बढ़ने लगे। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने प्रसन्न होकर के फिर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। राजा ने तथास्तु कह करके पुनः उसे लौट जाने को कहा। सावित्री ने अपनी बात पर अटल रही, वापस नहीं गई। सावित्री के पति भक्ति को देख करके यमराज पिघल गए। उन्होंने कहा कि फिर एक बार और मांग ले। तब सावित्री ने कहा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं, कृपा करके मुझे वरदान दीजिए। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर के यमराज ने वर दिया और फिर सत्यवान जीवात्मा को पास से मुक्त करके यमराज वहां से अदृश्य हो गए। और अदृश्य होने से पहले सावित्री को कह गए, आज के दिन जो भी वट की पूजा करेगी महिलाएं, उनको सौभाग्य और संतति की प्राप्ति होगी, हर सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कह कर के यमराज अंतर्ध्यान हो गए। तो उसके बाद सावित्री ने अपने पति के दर्शन के सत्यवान के पैर छू करके अपने घर को गए। बोलो सत्यवान सावित्री की जय, वट सावित्री अमावस्या की जय।